ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक आर्मी चीफ ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन साइड पे आज से मार्शल लॉ लग गया। खान साहब हर अदालत में कामयाब हुए, थोक के हिसाब से उनको जमानतें मिल जाती हैं, थोक के हिसाब से उनको मर्जी के फैसले मिल जाते हैं, जिल्लत मिली है, रुसवाई मिली है, यू टर्न मिले हैं, गोगी और पीरनी की करप्शन की कहानियां मिली हैं, उस्मान बुजदार ने उनकी रातों की नींद हराम की, और क्या मिला उसको। मंडे के बाद हमने फैसला करना है इस मुल्क में इमरजेंसी लगनी है, मार्शल लॉ लगना है, जमहूरियत रहनी भी है कि नहीं रहनी। मशरकी पाकिस्तान ज्यादा खौफनाक सिचुएशन हो गई है पाकिस्तान में से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। नाजरीन, एक खुफिया प्लान सामने आया है कि 3 रुकनी बेंच अपना फैसला देगा, और क्या देगा इसके हवाले से कयास राय मुबश्शिर साहब आप पहले ही कर चुके हैं, और फिर खान साहब जो है वो इस फैसले का दिफा सड़कों पर करेंगे। हुकूमत तस्लीम नहीं करेगी। सर, क्या ख्याल है आपका, क्या फैसला होने जा रहा है, ऐसा क्या होने जा रहा है कि खान साहब उसका दिफा करेंगे सड़कों पर? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि खान साहब के हक में फैसला होगा ना। हम पता है कि बंदियाल साहब हैं और बाकी जो 3 मौजूद जजेस हैं, यानी टोटल 3 जजेस हैं, तो उन्होंने क्या फैसला देना अब तो सबको पता ही है क्या फैसला देना है। तो ऑब्वियसली खान साहब उसी का दिफा करेंगे ना। खान साहब ने तो किसी और का दिफा नहीं करना। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने एक सर्कुलर निकाला और सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच का फैसला सेट असाइड कर दिया, ये एक मजाक बन गया। एडवोकेट अमानुल्लाह करनानी साहब का कहना है, जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर रह चुके हैं, कि ये अदलिया के मुंह पे काला टीका है, और उनका कहना है कि ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक आर्मी चीफ ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन साइड पे आज से मार्शल लॉ लग गया, तो यानी ये एक मार्शल लॉ लगने के मुतरादिफ है। तो ये एक बहुत बड़ी खौफनाक जंग, आईनी जंग पाकिस्तान में शुरू होने जा रही है। और अब पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि आइन जो है वो अपनी बका के लिए उसको खड़ा होना पड़ेगा, और जब आइन खड़ा होगा तो बड़े लोगों की दौड़ें लगेंगी। इसलिए आप इससे कता नजर इसके कि फैसला क्या आता है क्या नहीं आता, ये अब बंदियाल साहब के लिए अब बड़ा कड़ा वक्त शुरू है। सर, एक तरफ इमरजेंसी की बातें की जा रही हैं, दूसरी तरफ खान साहब की सड़कों पर आने की धमकियां। आपको क्या लगता है? वैसे तो अभी तक खान साहब हर मैदान में ही कामयाब है। अब महविश, खान साहब हर अदालत में कामयाब हुए, थोक के हिसाब से उनको जमानतें मिल जाती हैं, थोक के हिसाब से उनको मर्जी के फैसले मिल जाते हैं। लोग गाड़ियों में आके जजेस उनसे साइन कराते हैं, हाजिरी, उनके साइन भी नहीं होते, साइन भी जाली होते हैं। कोयटा में उसके ऊपर फोटो कॉपी पे भी होता है, उसके ऊपर भी पिटीशन एक्सेप्ट हो जाती है, उसके ऊपर भी फैसला हो जाता है। ये तो कामयाबी बड़ी है उनकी, अदालतों के अंदर तो बहुत कामयाबी है। लेकिन क्या इलेक्शन कराने में कामयाब हो गए? क्या अमेरिकन साजिश का बयानिया बनाने में कामयाब हो गए? पंजाब और KPK में अपनी हुकूमतें गिरा कर कामयाब हो गए? कामयाबी मिली क्या उनको? जिल्लत मिली है, रुसवाई मिली है, यू टर्न मिले हैं, गोगी और पीरनी की करप्शन की कहानियां मिली हैं, उस्मान बुजदार ने उनकी रातों की नींद हराम की, और क्या मिला उसको। अभी तो और रसवाई होनी। सर, लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि अकेला बंदियाल डट गया, शेर है, जबकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कौमी सलामती के मामले पर 3 जजों के साथ फैसला देने की जो जिद है वो बदनीयती है। सर, कोई और बेंच ये फैसला क्यों नहीं सुन सकता? ये लोग कह रहे हैं। आप ना आज बंदियाल सब जज्बाती हो गए, तो उस पर इरफान कादिर साहब ने जवाब ये दिए कि मे लॉर्ड, अगर हम लोग जज्बाती हो गए फिर क्या होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर 23 करोड़ लोग जज्बाती हो गए और उनको लगा कि इंसाफ और आइन और कानून के साथ मजाक हो रहा है, तो फिर कहाँ रह जाएगा सारे जज्बात आपके। तो मैंने आपको कहा कि ये मंडे ऑनवर्ड्स आर वेरी सीरियस टाइम्स फॉर दिस कंट्री। मंडे के बाद हमने फैसला करना है इस मुल्क में इमरजेंसी लगनी है, मार्शल लॉ लगना है, जमहूरियत रहनी भी है कि नहीं रहनी। क्योंकि मुल्क अगर रहना है तो फिर ये सारी किस्म की सियासत जो है उसको खत्म करना पड़ेगी, उसको फ्रीजर में डालना पड़ेगा। सर, मतलब मंडे के बाद इमरजेंसी भी लग सकती है? मेरे ख्याल में तो लग सकती है। आज देखें ना, आप खुद देख लें कि जो हो रहा है, जो अदालतों में हो रहा है, उसके बाद अब क्या कसर रहेगी। सर, जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी खिलाफी नोट में असद जो नोटिस उसको फारिग कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा का जो फैसला है उसको फारिग कर दिया है। सर, हर रोज जजेस जो है वो बेंच छोड़ रहे हैं, मतलब एक दूसरे से इख्तलाफ जो है वो फैसलों का हिस्सा बन रहा है। आपको क्या लगता है, इस सबसे पाकिस्तान कमजोर नहीं हो रहा? दुश्मन जो है ये उसकी जीत नहीं है? पाकिस्तान तो कमजोर हो गया है, पाकिस्तान तो नईफ हो गया। अब देखना ये कि पाकिस्तान खड़ा भी हो सकता है इसके बाद के नहीं हो सकता, कि ये मशरकी पाकिस्तान ज्यादा खौफनाक सिचुएशन हो गई है पाकिस्तान में से, जो 1971 वाली सिचुएशन थी, और हम लोग खुद इसके जिम्मेदार हैं। इसका तो हम किसी और को जिम्मेदार भी नहीं कह सकते। और आने वाले दिनों में बंदियाल साहब को भी तारीख जो है कई चीज़ों पे याद करें, और यहाँ पे जो उनका खड़ा होना है ये को उनके लिए अच्छा नहीं जाएगा, मेरा नहीं ख्याल। क्योंकि उनको आइन के साथ खड़े होना चाहिए, किसी फर्द के साथ या पार्टी के साथ नहीं। सर, सहाफी शाहिद मितला की
कुछ और भी बातें सामने आई हैं जनरल बाजवा से मुतालिक। वो कहते हैं कि मेरे सामने कोई भी आ जाए मैं उसको माफ कर देता हूँ। वो कहते हैं जनरल रिजवान को ISI से हटाकर कमान देना चाहता था, लेकिन मुझे रिपोर्ट मिली कि वो सियासत में मुसलसल मुदाखलत कर रहे हैं। 2-3 बार उनकी हरकतें रिपोर्ट हुई। वो कहते हैं कुछ उनकी करप्शन के भी मामला थे, तो फिर उन्हें फारिग कर दिया। आसिम बाजवा ने माफी मांग ली, इसलिए उनको माफ कर दिया और उन्हें सदरन कमांडर बना दिया। और साथ वो ये भी कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर मुझे अक्सर कहते थे कि आप लोगों को माफ कर देते हैं, मैं तो कभी ना करूं। सर, आपकी भी बड़ी लंबी मुलाकात रही बाजवा साहब से, आपके कानों से कोई इस तरह की बात गुजरी? नेवर। ये बिल्कुल फिक्टिशियस किस्म की बातें हैं। कोई आर्मी चीफ इस तरह की बातें कर ही नहीं सकता। ये मैं मानता ही नहीं। ये लूज टॉक। और हमारे कोई भी इदारे के सरबराह हो, चीफ जस्टिस हो, आर्मी के चीफ हो, नेवल चीफ हो, एयर के चीफ हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, वो लूज टॉक नहीं कर सकता। ये बहुत लूज टॉक है और मैं अपना हेयर से की बातों पे मैं कमेंट नहीं करता। लेकिन सर, फिर शाहिद नेतला साहब इतने कॉन्फिडेंस के साथ हर दूसरे तीसरे दिन इस तरह की बात कैसे करें? जब इमरान उस कॉन्फिडेंस के साथ जब रहता है तो उसके देखने वाले बहुत कुछ बोल सकते हैं। ऐसी क्या बात है? आपके उसके झूठों पे रोक है? आप देखें माशाल्लाह हजरत, आज उन्होंने अब कोर कमेटी की मीटिंग बुला ली अपने लाहौर में, तो अब देखना वहां पे जो झूठ बोले जाएंगे वो सबको पता चल जाएगा। कल तक रात तक पता चल जाएगा। तो वैसे आपको क्या लगता है, बाजवा साहब ने इंटरव्यू दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जब कोई इंटरव्यू नहीं दिया तो ये सारी मनगढ़ंत बातें जितनी हो रही हैं, क्योंकि हम हर दूसरे दिन और देखें प्राइवेटली मावे जब हम बैठे होते हैं ना, मैं आपके सामने कोई लतीफ़ा सुनाता हूँ, फर्ज करें मैं आपके सामने कोई लतीफ़ा सुनाता हूँ या कोई बात होती है, तो आप उसको कोट नहीं कर सकते एज माई थॉट्स एंड एज माई यानी पॉलिसी। दैट इज रॉन्ग। और मुझे नहीं पता वो भी हुई है कि नहीं हुई है उनकी मुलाकात, पहले मुझे ये भी नहीं पता। सर, वज़ारत ख़ज़ाना ने माहाना रिपोर्ट जारी की है और कहा है कि मुल्क में जो महंगाई है वो मज़ीद बढ़ेगी। सर, पहले इतनी ज़्यादा महंगाई है और कितनी बढ़ेगी? तो मतलब क्या इन्होंने लोगों से सांस लेना छोड़ना है क्या लोगों ने? मेरा तो ख्याल है कि लोग छोड़ चुके हैं और मेरा ये ख्याल है कि ये इकोनॉमी का भी पटाखा बोलने वाला है। हमारी ट्यूब में इतने पंचर लग गए हैं कि अब ये ट्यूब बदलनी पड़ेगी। मैं तो बड़ी देर से कह रहा हूँ कि हमें कड़वे फैसले करने हैं। हमें एक दफ़ा ही जो हमारी सो कॉल्ड अशराफिया है, इन सब को ठीक करना है और जिनकी वजह से पाकिस्तान, हमारा मुल्क जो है इस हाल तक पहुंचा है, और हमें बहुत चीज़ों को एड्रेस करना है। इकॉनमी ऑब्वियसली नंबर 1 है, लेकिन इकॉनमी बैकफुट पे हुई है क्योंकि हमारी सियासत ही नहीं हमें मान लेने दे रही, वही नहीं सबर करने दे रही। आप देखें लोग पार्टी की लाइनों में मर रहे हैं और हमारी लड़ाइयाँ क्या हो रही हैं सियासतदानों की। हमारी अदालतें किस बात पे सो मोटो ले रही है, आप खुद देख लें। सर, सदर डोनाल्ड ट्रंप पर 2016 के सदारती इंतखाबात से पहले एक खातून पर मुबैना तौर पर खामोश रहने के लिए रकम अदा करने का जो मुकदमा है, इस पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? मैं यही कह सकता हूँ, वो PTI में होता डोनाल्ड ट्रंप उसको जमानतें भी मिल जाती, यही मैं कह सकता हूँ और मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के लिए और इमरान खान पाकिस्तान के लिए दोनों बड़े डेट्रीमेंटल है। अपने अपने मुमालिक को उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया, और लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो इंसाफ हो जाएगा और ट्यूसडे को आई थिंक उनकी पेशी है, उससे पता चल जाएगा जब उन पर फर्द जुर्म आयद होगी। हमारा पता यहाँ पे क्या है। सर, हमारा तो लग रहा है कि फैसले बरक्स आने वाले हैं। खान साहब जो हैं, जाहिर है जो मैंने आपसे पहले क्वेश्चन किया कि खान साहब जो है वो फैसले आ जाए, फिर फैसले इंप्लीमेंट करा के दिखाए अदालत, फिर यही देख मैं कह सकता हूँ और क्या कह सकता हूँ। तो सर, फिर इंतखाबात उनका क्या होगा? पहले फैसला करे मुल्क है, मुल्क रहेगा तो फिर इंतखाब भी हो जाएंगे। अगर मुल्क में नहीं रहना तो फिर कर ले अपनी जमहूरियत, अपने इंतखाब। सर, खान साहब ने आज एक और स्टेटमेंट दी है। वो कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं, लेकिन आइन और कानून से हटकर कोई बात नहीं करूंगा। तो सर, खान साहब तो मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। तहत अगर बात नहीं करेंगे तो फिर तो उन पे आर्टिकल 6 लागू होगा, गैर कानूनी तौर पे असेंबली को तोड़ने के लिए। फिर जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसको मानना पड़ेगा, वो भी आइन के तहत था। फिर जो उन्होंने झूठ बोले साइफर के ऊपर, वो भी उनको मानने पड़ेंगे। फिर जो उन्होंने कौम से दीगर बातों पे झूठ बोले, वो भी मानने पड़ेंगे। BRT के ऊपर, मालन जब्बा के ऊपर, सुनामी, बिलियन ट्री सुनामी के ऊपर, उस्मान बुज़दार पे, महमूद खान पे, आजम खान पे, इन सारों पे जो झूठ बोले वो सब फिर मानने पड़ेंगे। आइन और कानून की तो खान साहब ना ही बात करें तो अच्छा है। मेरा ख्याल है कि उनका दूर दूर तक इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं। आइन, कानून और अखलाकियात
ये इमरान खान को करीब से भी नहीं फटकी कहीं पे। लेकिन सर खान साहब मुज़ाकरात की दावत तो एक किस्म की दे रहे हैं ना, अब हुकूमत किसको दे रहे हैं? वो अभी भी वो दावत नहीं दे रहे, वो तो कह रहे हैं कि मुझे दावत दो और मैं कंसिडर करूं। बादशाह सलामत ये कह रहे हैं। दावत नहीं होती है कि माविश में आप कहूँ कि आज मेरे घर में इफ्तारी है, प्लीज आइए आप रोजा खोलें। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें।